इतिहास में उर्मिला जी का जीवन शायद कुछ ही शब्दों में दर्ज है, पर उनके कर्म आज भी समय की परतों में खोजे जाने की आस रखते हैं। हम तो बस उन प्रसंगों के बारे में सुन सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, पर उर्मिला जी ही जानती थी कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा और क्या समझा। दक्षिणी भारतीय रामायण के अनुसार 14 साल के वनवास के दौरान उर्मिला जी ने रहस्यमयी निद्रा में प्रवेश किया था, जिससे लक्ष्मण जी जागकर राम और सीता जी की रक्षा कर सके। ये कहानी तो आपने पहले सुनी होगी, पर क्या आपने कभी प्रश्न किया कि क्या कोई मनुष्य 14 साल तक सो सकता है? जवाब है नहीं। अन्य लेखक और कवि अपनी रचनाओं को अलौकिक अंदाज में लिखते हैं, जिससे कहानी रोमांचक लगे। निद्रा ग्रहण करने को प्रतीकात्मक रूप से प्रायः तपस्या और संसारिकता से विरक्ति के समान माना जाता है। वास्तव में उर्मिला जी ने इस 14 वर्ष की अवधि में तपस्या करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। सीता जी ने उर्मिला जी को आशीर्वाद दिया था कि वे एकाग्र होकर 3 काम एक साथ कर सकेंगी। उर्मिला जी राज्य के प्रशासन को संभालने में मदद करती और माताओं की देखभाल भी करती। मेघनाद रावण का पुत्र था और उसे यह वरदान मिला था कि उसे केवल वही व्यक्ति हरा सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना उसने भोजन किया हो और ना किसी स्त्री का मुख देखा हो। इन शब्दों की यही व्याख्या है कि मेघनाद इतना बुद्धिमान योद्धा था कि उसे केवल वो ही इंसान हरा सकता था जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू पा लिया हो और जो सतर्क और ध्यान केंद्रित हो। लक्ष्मण जी शारीरिक और मानसिक तौर से बहुत ही ताकतवर थे। उर्मिला जी की तपस्या और उनके प्रेम ने भी लक्ष्मण जी को मेघनाद को हराने की शक्ति दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के प्रति प्रेम कितना गहरा और अटूट था? जानिए इस कहानी को पार्ट 3 में।